Welcome friends, welcome on your YouTube channel for Come to now starts question of confusing examination hall series. What is the purpose of that question series? That have we provide a purified version of gist of the NCERT, the concerned subject that is Indian polity and constitution. परीक्षार्थी का वो एग्जामिनेशन हॉल का फियर दूर करने के लिए कॉम्टेरिया संकल्पबद्ध तरीके से दिनों रात अपना सर्वप्रथम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है कि लेक्चर्स को इस तरीके से मैं फ्रेम करूंगा कि लेक्चर्स बहुत ही इजी वे में आपके समक्ष रिप्रेजेंट हो। आइए देखते हैं। टॉपिक है सबऑर्डिनेट कोड्स। बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत ही ब्रीफली हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कई लेक्चर्स इस पर हो चुके और आगे हम बढ़ते हैं। हम सेशन कोड की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने कॉमचेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और अपने सभी मित्रों को बताएं कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण लेक्चर्स चल रहे हैं। सेशन जज के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक था सबऑर्डिनेट कोड, जिसमें सेशन जज पे चर्चा आज है। सेशन जज के नीचे आपराधिक मामले, अभी हमने डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे पढ़ा था, सेशन जज के नीचे। सेशन जज के नीचे कौन कौन कार्य करता है? आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए, मतलब क्रिमिनल केस। सेशन जज का मतलब समझिए सत्र न्यायालय में क्रिमिनल मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट तो की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के, कौन से? प्रथम श्रेणी के केस की सुनवाई करते हैं। किसकी? आपराधिक मामले। देखिए यहाँ पे लिखा है आपराधिक मामले, ध्यान से बायस में हमारे सुनिए और समझिए। सिर्फ लिखावट पे ध्यान रख दीजिए। हम जो बोल रहे हैं स्पष्ट आपके क्लियर करेगा कि क्या है ये मैटर। तो सेशन जज के नीचे आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और कौन कौन से न्यायिक अधिकारी? न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय। कौन कौन कार्य करते हैं सेशन जज के नीचे? न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी का न्यायालय है। तो सेशन जज के अंतर्गत क्या क्या है नीचे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी का न्यायालय होता है। देखिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो जानना चाहता है कि लॉ, जुडिशरी, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एब्रिविएशंस हैं, क्या क्या पावर्स हैं, किस किस तरीके की व्यवस्था होती है आपराधिक मामलों के लिए फौजदारी में, और किस किस तरह की व्यवस्था होती है दीवानी मामलों में, सिविल कोर्ट में। ये कौन कौन से अधिकारी होते हैं, किस किस लेवल के अधिकारी होते हैं, जैसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो कितने न्यायालय होते हैं, किस न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए जिला न्यायालय और उसके जिला न्यायालय और उसके, देखिए जैसे जिला न्यायालय के अंतर्गत और सेशन न्यायालय के अंतर्गत हमने बताया इस तरीके का न्यायालय होता है। तो जिला न्यायालय उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार। देखिए अर्लियर लेक्चर में हमने बताया था कि जिला न्यायालय उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिकार होता है हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का। हाई कोर्ट में निहित है, ठीक है। जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार उच्च न्यायालय में निहित है। या देखिए मैं डबल लाइन कर दे रहा हूँ। एससी एब्रिविएशन हमारा यूज हो रहा है हाई कोर्ट के लिए और एससी एब्रिविएशन हम यूज कर रहे हैं सिविल कोर्ट के लिए। सीजे
एब्रिविएशन हम यूज़ कर रहे हैं सिविल जज के लिए, और यस और हम डीजे एब्रिविएशन यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, ध्यान रखिएगा। जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज एवं उसके मतलब उनके अंतर्गत आने वाले अन्य पदाधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट जज एवं उसके अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन कार्रवाई कर सकता है बताइए? उच्च न्यायालय को, एससी का मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। कार्रवाई करने का अधिकार है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज और उसके अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है? हम अधीनस्थ न्यायालय पढ़ रहे हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय हमारा टॉपिक बहुत ही ब्रीफ टॉपिक है और हम बहुत ही इजीली इसको रीड कर रहे हैं। किसी राज्य की न्यायिक सेवा, इस मान लीजिए यूपी की ही बात करते हैं, किसी राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों, जो भी न्यायिक सेवा संबंधित व्यक्ति हैं, और जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के पद से अवर, अवर और प्रवर दो चीजें होती है। अवर होता है इंफेरियर, कि पद से अवर किसी पद को धारण करने के लिए योग्यता की बात होगी। धारण करने वाले व्यक्तियों, किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पोस्टिंग, पोस्टिंग मतलब पद, पद स्थापना होता है। और प्रमोशन कौन करता है? देखिए सब वर्ड आपको पता होगा, पोस्टिंग और प्रमोशन। मुझे लगता है कि पोस्टिंग और प्रमोशन आपको मालूम होगा। पोस्टिंग का मतलब होता है पद को बताना, और प्रमोशन का मतलब इसको प्रोन्नत करना, आगे बढ़ाना, ज्वाइनिंग देना हो, प्रोन्नत करना, छुट्टी देने का अधिकार इनको, मतलब इन सभी न्यायिक को छुट्टी देने का अधिकार किसके पास होता है? छुट्टी देने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है संविधान का? 235 के अंदर। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 235 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट है कि किसी राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अवर, इंफेरियर मतलब नीचे का, इंफेरियर है ये, इंफेरियर, किसी राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से इंफेरियर किसी भी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पोस्टिंग और प्रमोशन और इनकी छुट्टी, पोस्टिंग, प्रमोशन, पद स्थापना, प्रोन्नति और छुट्टी देने की अधिकार हाई कोर्ट को है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 235 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक पे, मैं फिर एक बार रिवीजन कराऊंगा और प्रोसीड करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का सबऑर्डिनेट कोर्स।
I have studied today's topic that have subordinate courts. अधीनस्थ न्यायालय। सेशन जज के नीचे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट। कौन कौन से? सेशन जज जो कि आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं सत्र न्यायालय प्रथम श्रेणी की, और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी का न्यायालय किसका होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी का न्यायालय होता है। जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार हाई कोर्ट में नहीं, और डिस्ट्रिक्ट जज और उसके अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध हाई कोर्ट को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 235 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट है कि किसी राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश से इंफीरियर नीचे के पद के लोगों का और किसी पद की धारण करने वाले इन पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, पोस्टिंग, प्रोन्नति, प्रमोशन और छुट्टी, लीव देने के लिए अधिकार हाई कोर्ट को है। किसको है? उच्च न्यायालय को, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 235। तो हमने सेशन जज के बारे में बताया आपको कि सेशन जज के नीचे आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड का न्यायालय होता है। अब मैं इस मैटर को मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और मैंने आपको एक ब्रीफ रिवीजन भी दे दिया। काफ़ी अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक्स को आप पढ़िए, समझिए क्या कहा जा रहा है, और अपनी परीक्षाओं में, कंपटीशन में सफलता प्राप्त करिए। आप सफल होंगे, मेरा भी पढ़ाना सफल हो जाएगा। हम भी बराबर अध्ययन करते रहते हैं, हर विषयों को देखते रहते हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन में क्या केस साइटेशन हो रहे हैं, कौन कौन से केस क्लियर हो रहे हैं, उनके भी मैं अपडेट देता रहूँगा। और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं चलती हैं। महत्वपूर्ण मुफ्त शिक्षा प्रोग्राम फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का प्रोग्राम लेकर आया है कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल। अगर आप इच्छुक हो शिक्षा प्राप्त करने की तो मुफ्त आप यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भारी मात्रा में सब्सक्राइब करते रहिए कॉम्पिटिटिव को। देखिए और क्या कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय जो है, द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैव द पावर्स टू द जेल फॉर मैक्सिमम 7 years। और कोई भी जुर्माना भी दे सकता है, कोई जुर्माना दे सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट 7 साल तक की सजा, कारावास, और इसके साथ ही साथ कोई जुर्माना भी लगा सकते हैं। जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हमने पढ़ा, अब हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, प्रथम श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्या कर सकते हैं? इनकी पावर्स क्या है डिसीजन देने की? 3 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। बहुत ही महीन चीज है, समझिएगा, काम आएगी लाइफ में हर जगह। 3 वर्ष का कारावास दे सकते एवं जुर्माना भी दे सकते हैं, लगा सकते हैं। 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं। 10,000 रुपए तक का जुर्माना, मतलब 3 वर्ष का कारावास दे सकते हैं और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी एक साथ लगा सकते हैं। ये पावर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट के पास, प्रथम के पास। सकने का अधिकार है,
जुर्माना लगा सकने का अधिकार। ठीक है। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल, न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड मतलब द्वितीय श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड 1 वर्ष तक का कारावास। देखिए इनकी जो डिसीजन करने की जो पावर है उसको डिफाइन किया जा रहा है। 3 वर्ष तक का फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं डिसीजन में, 1 वर्ष तक का कारावास और एवं 5,000 रुपए तक का जुर्माना। बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त हुई है। या दोनों से, या ये दोनों 1 वर्ष का कारावास और 5,000 का जुर्माना, दोनों प्रकार का दंड दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट जज के पावर, सेशन जज के पावर्स। डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मामलों में कहे जाते हैं और सेशन जज आपराधिक मामलों की सुनवाई के समय कहे जाते हैं। उसके बाद हमने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के पावर्स, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के पावर्स और उनकी शक्तियों के बारे में। देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो है 7 वर्ष की सजा और कोई भी जुर्माना दे सकते हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना दे सकते हैं। और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों साथ ही साथ दे सकते हैं। आज का यह महत्वपूर्ण लेक्चर आपको कैसा लगा लिखिएगा, बताइएगा और बराबर अपडेट करते रहिए कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहा है। मैं बार रिकॉल करा दे रहा हूँ द रिवीजन लास्ट पॉइंट दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैव द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैव 7 years जेल, कारावास और कोई भी जुर्माना दे सकते हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम फर्स्ट 3 वर्ष का कारावास दे सकते हैं और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा अधिकार है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्या करते हैं 1 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं और 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों प्रकार के दंड को दे सकते हैं। बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पे। उर्दू शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम आशा करता है कि सभी विद्यार्थी सफलता के एक नए नित्य नियमित आयाम स्थापित करें। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर, तो कहते हैं जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करते रहें कॉम्टेरिया।